नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ममता ज्योतिष में। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड ममता वर्मा। मेरे प्यारे तुला राशि के जातक और जातिकाओं, आज का यह वीडियो कोई साधारण राशिफल नहीं है। आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रही हूं, उसे सुनने के लिए शायद आप पिछले कई सालों से तरस रहे थे। अगर आपकी राशि तुला है तो आज मैं आपको एक ऐसी खबर देने वाली हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आंखों में खुशी के आंसू आ सकते हैं। क्या आप कर्ज से परेशान हैं? क्या मेहनत का फल नहीं मिल रहा? क्या बैंक बैलेंस खाली पड़ा है? तो घबराइए मत, क्योंकि 2026 साधारण साल नहीं है। ग्रहों की गणना साफ साफ इशारा कर रही है कि 2026 में साक्षात कुबेर देव आपके द्वार पर दस्तक देने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 2026 में एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है, एक ऐसा महाधन योग बन रहा है जो रंग को भी राजा बनाने की ताकत रखता है। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे 2026 की पूरी जन्म कुंडली। मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सा महीना होगा जब पैसों की बारिश होगी, और वो कौन सी सावधानियां हैं जो आपको रखनी पड़ेंगी ताकि ये लक्ष्मी आपके हाथ से फिसल न जाए। तो दिल थाम कर बैठिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा सिद्ध उपाय बताऊंगी जो 2026 में आपकी किस्मत की चाबी साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर 2026 में ऐसा क्या खास होने वाला है। हवा में बातें करना मेरी आदत नहीं है। मैं हमेशा ज्योतिषीय तथ्यों और गणनाओं पर बात करती हूँ। तुला राशि के लिए 2026 गेम चेंजर साबित होगा, और इसके पीछे मुख्य रूप से दो बड़े ग्रहों का हाथ है, देवगुरु बृहस्पति और कर्मफलदाता शनि। देखिए, वर्तमान और 2026 की शुरुआत में शनिदेव आपकी कुंडली के पंचम और छठे भाव के संधि काल में रहेंगे। मीन राशि में उनका गोचर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तुला राशि के लिए शनि योग कारक ग्रह है, यानी वो ग्रह जो आपको सबसे ज्यादा शुभ फल देता है। 2026 में शनिदेव आपके छठे भाव में मजबूत होकर बैठेंगे। छठा भाव होता है शत्रु, रोग और ऋण का, लेकिन जब शनि यहाँ आते हैं तो वो शत्रु हंता योग बनाते हैं। इसका मतलब है पुराने कर्जों का नाश और दुश्मनों पर विजय। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो है देवगुरु बृहस्पति की। साल के मध्य में, यानी लगभग जून 2026 के आसपास, गुरु अपनी उच्च राशि एक्सॉल्टेड साइन कर्क में प्रवेश करेंगे। और तुला राशि वालों, कर्क राशि आपकी कुंडली का 10वां घर यानी 10th हाउस है। 10वां घर यानी आपका कर्म, आपका करियर, आपका स्टेटस, आपकी पिता की संपत्ति और आपका मान सम्मान। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब नैसर्गिक शुभ ग्रह गुरु अपनी उच्च राशि में होकर केंद्र में बैठते हैं तो ये हंस महापुरुष योग जैसी स्थिति पैदा करता है। ये 12 साल में एक बार होने वाली घटना है। इसका सीधा मतलब है कि 2026 के मध्य से आपके करियर और व्यापार में वो उछाल आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका आपको इंतजार है, पैसा, धन और दौलत। तुला राशि वालों, 2026 को मैं आर्थिक आजादी का वर्ष कहूं तो गलत नहीं होगा। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। जनवरी से मई 2026 शुरुआती समय। साल की शुरुआत थोड़ी धीमी हो सकती है। गुरु उस समय मिथुन राशि यानी 9वें घर में होंगे। ये समय भाग्य निर्माण का है। इस समय पैसा आएगा, लेकिन वो निवेश में ज्यादा खर्च होगा। अगर आप विदेश से जुड़ा कोई काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो साल की शुरुआत से ही मुनाफा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो लोग नौकरी पेशा हैं, उन्हें मई तक अपनी सेविंग्स को बचाकर रखना होगा। जून 2026 के बाद असली चमत्कार। जैसे ही गुरु 10वें घर में उच्च के होंगे, धन योग सक्रिय हो जाएगा। रुका हुआ धन। अगर आपका पैसा कहीं सालों से फंसा हुआ है, कोई सरकारी पेमेंट अटकी है या किसी दोस्त ने उधार लेकर नहीं लौटाया, जून के बाद वो पैसा खुद चलकर आपके पास आएगा। सैलरी में वृद्धि। जो लोग प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, 2026 के उत्तरार्ध में यानी सेकेंड हाफ में उन्हें डबल इंक्रीमेंट या बड़ी पदोन्नति मिल सकती है। संपत्ति निर्माण। 10वें घर का उच्च का गुरु चौथे घर को देखेगा। इसका मतलब है नया घर, नई गाड़ी या बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने के प्रबल योग बन रहे हैं। जो सपना आप 2023-24 से देख रहे थे, वो 2026 में हकीकत बनेगा। राहु का खेल। हमें राहु को नहीं भूलना चाहिए।
2026 में राहु आपके कुंभ राशि यानी 5वें भाव में गोचर कर रहा होगा। साल के बड़े हिस्से में 5वां घर शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी और आकस्मिक धन का है। राहु यहाँ अचानक लाभ देता है। तुला राशि वालों, अगर आप स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग में हैं तो 2026 में आपको बड़े जैकपॉट लग सकते हैं। लेकिन सावधान, राहु लालच भी देता है। इसलिए ममता ज्योतिष की सलाह ये है कि कैलकुलेटेड रिस्क लें, जुआ ना खेलें। अगर समझदारी से चलेंगे तो राहु आपको रातों रात मालामाल कर सकता है। धन तभी आएगा जब कर्म प्रबल होगा। 2026 आपके करियर के लिए गोल्डन पीरियड है। नौकरी पेशा जातकों के लिए शनिदेव छठे भाव में है, जो सेवा और नौकरी का भाव है। ये स्थिति दर्शाती है कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन उस मेहनत का फल 100% मिलेगा। आपके वर्क प्लेस पर आपके विरोधी, जिन्हें हम एनिमीज कहते हैं, सर नहीं उठा पाएंगे। अगर कोई कलीग आपके खिलाफ राजनीति कर रहा था तो 2026 में उसकी पोल खुल जाएगी और बॉस का भरोसा आप पर बढ़ेगा। विशेष रूप से जो लोग आईटी सेक्टर, लॉ या चार्टर्ड अकाउंटेंसी से जुड़े हैं, उनके लिए ये साल बेहतरीन है। अगर आप जॉब चेंज का सोच रहे हैं तो मेरी सलाह है कि जुलाई 2026 से सितंबर 2026 के बीच प्रयास करें, आपको मनचाहा पैकेज मिलेगा। व्यापारियों, बिजनेसमैन के लिए तुला राशि के व्यापारी भाई बहनों, तैयार हो जाइए एक्सपेंशन के लिए। गुरु का 10वें घर में आना बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अगर आप पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं तो ये साल अनुकूल है। जो लोग फूड इंडस्ट्री, एजुकेशन, ज्वेलरी या लग्जरी आइटम्स का बिजनेस करते हैं, उनकी सेल कई गुना बढ़ने वाली है। नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए 2026 का दूसरा भाग अत्यंत शुभ है। फंडिंग मिलने में आसानी होगी। एक चेतावनी, शनि की दृष्टि खर्चे के घर पर भी रहेगी, इसलिए बिजनेस में पैसा लगाते समय लीगल डॉक्यूमेंट्स पक्की रखें। किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, चाहे वो कितना ही करीबी क्यों ना हो। पैसा बहुत आएगा, लेकिन क्या आप उसका सुख भोग पाएंगे, ये निर्भर करता है आपके स्वास्थ्य और परिवार पर। स्वास्थ्य, शनि का छठे भाव में होना पुराने रोगों को उभार सकता है, लेकिन साथ ही उन्हें ठीक करने की क्षमता भी देता है। 2026 में आपको अपनी कमर और पैरों का खास ख्याल रखना है। नसों से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। चूंकि केतु 11वें या 12वें भाव की संधि में भ्रमण करेगा, तो आपको मानसिक तनाव, ओवरथिंकिंग से बचना होगा। पैसा आएगा, लेकिन काम का प्रेशर भी बढ़ेगा। इसलिए ममता ज्योतिष का सुझाव है कि रोज सुबह 10 मिनट मेडिटेशन या प्राणायाम जरूर करें। परिवार और प्रेम, रिलेशनशिप, गुरु की दृष्टि चौथे घर, परिवार पर पड़ने से घर का माहौल धार्मिक और खुशहाल रहेगा। घर में कोई मांगलिक कार्य जैसे शादी, मुंडन या कथा होने के प्रबल योग हैं। जो तुला राशि वाले अविवाहित या सिंगल हैं, उनके लिए 2026 शहनाई बजने वाला साल है। खासकर साल के अंत में विवाह के बहुत सुंदर प्रस्ताव आएंगे। लव लाइफ में जो गलतफहमियां 2025 में चल रही थी, वो 2026 में दूर हो जाएंगी। पार्टनर के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का योग भी बन रहा है। मेरे नन्हे दोस्तों और विद्यार्थियों के लिए भी 2026 बहुत महत्वपूर्ण है। राहु का 5वें घर या बुद्धि भाव में होना आपको बहुत शार्प बनाएगा। आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज चलेगा। जो बच्चे रिसर्च, साइंस या कोडिंग सीख रहे हैं, वो कुछ नया आविष्कार कर सकते हैं। हालांकि राहु ध्यान भटकाने का काम भी करता है। सोशल मीडिया और गेमिंग की लत से आपको बचना होगा। शनि छठे घर में है, इसलिए जो छात्र सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें 2026 में सफलता मिलने के 90% चांस है। बस अपनी मेहनत में कमी मत आने देना, शनिदेव आपको निराश नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, जीवन में सब कुछ हमेशा अच्छा नहीं होता। एक अच्छा ज्योतिषी वही है जो आपको गड्ढों से पहले ही सावधान कर दे। 2026 में 2 समय ऐसे आएंगे जब आपको बहुत सतर्क रहना है। मार्च से अप्रैल 2026, इस समय मौसम बदल रहा होगा और ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा होगा। इस समय कोई बड़ा निवेश ना करें। शेयर बाजार में भारी गिरावट आ सकती है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अक्टूबर 2026, इस महीने में पारिवारिक विवाद हो सकते हैं, वाणी पर संयम रखें। तुला राशि वाले अक्सर न्याय करने के चक्कर में अपनों को नाराज कर देते हैं। इस महीने मौन रहना ही सबसे बड़ा अस्त्र होगा।
अब हम वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं, वो उपाय जो 2026 के धन योग को महाधन योग में बदल देंगे। तुला राशि का स्वामी शुक्र यानी वीनस है और 2026 में गुरु और शनि की भूमिका अहम है, इसलिए आपको सात्विक और तांत्रिक दोनों तरह के उपाय करने चाहिए। नोट कर लीजिए ममता ज्योतिष के सिद्ध उपाय। शुक्र को बलवान करें। पूरे साल हर शुक्रवार को श्री सूक्त का पाठ करें। अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो हिंदी में सुने। और सबसे जरूरी, हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहने और अच्छा इत्र लगाएं। शुक्र लग्जरी का कारक है। आप जितना खुद को ग्रूम करके रखेंगे, पैसा उतना ही आकर्षित होगा। शनि की कृपा। चूंकि शनि छठे घर में है, आपको छाया दान करना है। एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें और उसे किसी गरीब को या शनि मंदिर में दान कर दें। ये उपाय महीने में एक बार यानी शनि अमावस्या को करें। इससे आप कोर्ट कचहरी और हॉस्पिटल के खर्चों से बचे रहेंगे। कुबेर की चाबी विशेष उपाय। जून 2026 के बाद जब गुरु उच्च के हों, तब किसी भी बृहस्पतिवार या थर्सडे को एक पीतल का कलश लें, उसमें गंगा जल डालें और 11 हल्दी की गांठें डालें। उसे पीले कपड़े से ढककर अपने घर के मंदिर या ईशान कोण में रखें। ये साक्षात गुरु की स्थापना होगी। जब तक ये कलश वहां रहेगा, आपके घर में धन की बरकत खत्म नहीं होगी। राहु की शांति। अगर आपको मानसिक भटकाव महसूस हो तो पक्षियों को रोजाना बाजरा डालना शुरू करें। ये छोटा सा उपाय राहु के दुष्प्रभावों को शून्य कर देगा। तो दोस्तों, ये था तुला राशि का 2026 का पूरा खाका। सारांश ये है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो बुरा वक्त था वो बीत चुका है या बीत रहा है। 2026 आपके लिए उम्मीद की नई किरण और कुबेर का खजाना लेकर आ रहा है। बस अपने कर्म साफ रखें, मेहनत करते रहें और ईश्वर पर भरोसा रखें। याद रखिए, ग्रह केवल संकेत देते हैं, कर्म आपको करना है। लेकिन जब शनि और गुरु जैसे ग्रह आपके पक्ष में हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में 2026 का धन योग कितना प्रबल है? क्योंकि सबकी कुंडली में ग्रहों की डिग्री अलग होती है। अगर आप अपनी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने तुला राशि वाले दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनका भी भला हो सके। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी या जय कुबेर देव जरूर लिखें। मैं मानूंगी कि आपने अपनी हाजिरी लगा दी है। जल्द मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय माता दी।